गुड इवनिंग। चल, देखिए कल हम लोग ने जहाँ तक पढ़ा था बस उसी के आगे कंटिन्यू करना है। और आज कोशिश कर रहे हैं कि यही कि हम इस टॉपिक को खत्म कर पाए, क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ से पेपर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की चांस है। और दूसरा टॉपिक अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वह कंसिडरेशन अदर दैन कैश। चलिए शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग रिकॉर्डिंग से ही क्लास करते हैं, और ISC वालों के पेपर चल रहे हैं, इस वजह से वो क्लास कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो बोले रिकॉर्डिंग कर लो सर, उसी से कंटिन्यू करें। चलिए देखिए, कंडीशन एंड इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आपने देखा था कि रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर आप तीन पार्ट में कर सकते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। और कंडीशन जो रिडम्पशन की थी वो थी पार की और प्रीमियम की, डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं कर सकते। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 बने थे, जिसमें अगर पढ़ा जाए तो इस तरीके से: इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। उसी तरीके से इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, issued at premium, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at discount, redeemed at par, issued at discount, redeemed at premium। तो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं? ओनली एंड ओनली 6 केसेस। ठीक। डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट, डिवेंचर को कभी भी डिस्काउंट पर रिडीम नहीं किया जा सकता। अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जब आप जनरल एंट्री लगाएंगे इन 6 केसेस में तो कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले आप इशू से रिलेटेड एंट्री को पास करेंगे। पास द जनरल एंट्री ऑफ इशू, पार की, प्रीमियम की और डिस्काउंट की, इन तीन की एंट्री अगर है तो तीनों की एंट्री आपको लगा लेनी है। और फिर उसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की एंट्री को क्या कर देना है, आपको मर्ज कर देना है। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये थी हमारे पास इशूड एट पार की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिवेंचर। अगर इशूड एट डिस्काउंट देखी जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट केस में बस डिस्काउंट डेबिट करना है और डिवेंचर को क्या कर देना है, क्रेडिट। मतलब पूरी पार की एंट्री कॉपी करनी है, बस डिस्काउंट को क्या कर लेना है, डेबिट कर लेना है। और प्रीमियम के केस में बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट आ जाएगा। तो बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारी इशूड की एंट्री हो गई, प्रीमियम, पार और डिस्काउंट। बात करते हैं वैल्यूज कैसे पोस्ट करना है। तो वैल्यू ऐसे पोस्ट करना है, पहली एंट्री में वो वैल्यू पोस्ट करनी है जितना पैसा आपको मिला। तो अगर प्रीमियम का केस है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, आपको पैसा मिलेगा। और फिर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से डेबिट करना है, फेस वैल्यू डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा और प्रीमियम वैल्यू आपका प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। और अगर बात करते हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में आपको क्या करना होता है? डिस्काउंट में आप करेंगे पहली एंट्री फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से, और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से ये क्रेडिट हो रखा है, इसलिए डेबिट भी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से हो जाएगा। और डिस्काउंट में आ जाएगा डिस्काउंट वैल्यू, और डिवेंचर में तो फेस वैल्यू आता है। पार के केस में सभी जगह पर आपको फेस वैल्यू ही नजर आएगा। ठीक है। और यहाँ से एक नोट्स निकाला था हम लोग ने, और वो नोट्स ये था कि डिवेंचर अकाउंट हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है। डिवेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, ये वाला नोट्स। तो ये थी हमारी कल की क्लास, और इसी में बस आगे आज कंटिन्यू करना है। तो वो कंटिन्यू क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को कंटिन्यू करना है। इसके अंदर स्टेप नंबर 2 क्या है? मर्ज द जनरल एंट्री ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की जनरल एंट्री को इसके अंदर आपको क्या कर लेना है, मर्ज करना है। तो देखिए बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर केवल आप दो पार्ट में कर सकते हैं। नंबर 1, या तो रिडीम्ड एट पार होगा, या तो रिडीम्ड एट प्रीमियम। अगर रिडीम्ड एट पार हुआ तो कोई भी एंट्री नहीं लगाई जाएगी। रिडीम्ड एट पार की याद कर लें, कोई भी एंट्री नहीं होती, लेकिन रिडीम्ड एट प्रीमियम की एंट्री होती है। रिडीम्ड एट प्रीमियम की एंट्री क्या होती है? रिडीम्ड एट प्रीमियम की एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर दो तरीके के प्रीमियम है। एक प्रीमियम तो वो है जो इशू वाला है, और एक प्रीमियम वो है जो रिडीम वाला है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, प्रीमियम ऑन इशू जो होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आता है, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से ही आता है। अगर रिडीम डेट प्रीमियम है तो उसको हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से जानते हैं। ठीक है।
तो इशूड एट पार की रिडीम्ड एट पार की कोई भी जनरल एंट्री हम लोग को नहीं लगानी है, लेकिन रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर आप रिडीम्ड एट पार कर रहे हैं तो कोई भी एंट्री नहीं होती। लेकिन अगर आप रिडीम्ड एट प्रीमियम कर रहे हैं तो आपकी एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बस इसी एंट्री को हम लोग मर्ज करेंगे। अब बात करते हैं सर यहाँ पर लॉस क्यों आया, तो लॉस को समझ लो। आप बात करते हैं रिडीम्ड एट प्रीमियम की। रिडीम्ड एट प्रीमियम में मतलब अगर आप किसी से 100 रुपए ले रहे हैं तो आपने कहा मैं उसको 105 रुपए वापस करूंगा, तभी तो रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा। रिडीम्ड एट प्रीमियम क्या चीज है? रिडीम्ड एट प्रीमियम वो चीज है जब आप पैसे बढ़ाकर वापस करते हो, सामने वाले को पैसे कैसे बढ़ा के वापस करते हो, कैसे बढ़ाकर वापस करते हो। आप कह रहे हो कि मैं उसको पैसे ज्यादा दूंगा, ठीक है। तो जब आप ज्यादा दोगे तो 100 के बदले में अगर 105 वापस कर रहे हो तो ये आपकी आ गई 5 रुपए का नुकसान, इसको बोलते हैं लॉस वैल्यू, और ये एंट्री हो जाएगी आपकी लॉस वैल्यू से। तो अगर मैं इसको ओपन करूं अपने मेन ड्राइव पर, ये देखिए ये एंट्री आप देख रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और ये एंट्री होती है लॉस वैल्यू से। किससे? लॉस वैल्यू से, जितने का लॉस हुआ, लॉस वैल्यू से, ठीक है। जितने का आपको लॉस हुआ, जैसे ये देखिए आपको लॉस कितने का हुआ, अगर आपने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया और आप कह रहे हैं आप 105 वापस करेंगे तो आपको 5 रुपए का नुकसान हुआ। तो लॉस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? लॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू, लॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू रिडीम्ड वैल्यू, रिडीम्ड वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। रिडीम्ड वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस कर देना। जैसा आपने देखा 105 रुपए आप वापस करने की बात करते हो तो 105 रुपए रिडीम्ड वैल्यू हुई, फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपए, और लॉस वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपए, तो यहाँ जाएगा लॉस वैल्यू। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि लॉस वैल्यू कैसे निकालते हैं? लॉस वैल्यू निकालते हैं रिडीम्ड वैल्यू माइनस माइनस फेस वैल्यू। अभी ये सारी बातें मैं लिखवा दूंगा। आइए रिडीम्ड एट प्रीमियम पार की एंट्री को मर्ज करते हैं और प्रीमियम को मर्ज करते हैं। तो देखिए बेटा, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार की कोई एंट्री होती है क्या? क्या रिडीम्ड एट पार की कोई जनरल एंट्री करते हैं हम लोग? नो सर, रिडीम्ड एट पार की कोई भी एंट्री नहीं होती। तो ये एंट्री ओके, रिडीम्ड एट पार की कोई एंट्री नहीं होती, ओके कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा नो एंट्री। तो ये ओके, ये एंट्री ओके, इस एंट्री में कुछ नहीं करना। लेकिन अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम है, क्या है? रिडीम्ड एट प्रीमियम है। अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम का मसला है, क्या है? रिडीम्ड एट प्रीमियम का मसला है, तो रिडीम्ड एट प्रीमियम की ये वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी। रिडीम्ड एट प्रीमियम की क्या एंट्री होती है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो इस एंट्री को बस यहीं पर मर्ज करेंगे, सेकंड एंट्री पर यहां पर मैच करेंगे। क्या एंट्री लिखेंगे? इस जगह पर लिखेंगे, इसको हटा देते, जहां पर रिडीम्ड एट प्रीमियम लिखा है वहीं मर्ज करेंगे। तो रिडीम्ड एट प्रीमियम यहाँ लिखा है तो यहाँ मर्ज करेंगे। क्या एंट्री लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और ये किस एंट्री से आ जाएगा? ये आ जाएगा एलवी, एलवी बोले तो लॉस वैल्यू, ये किससे आएगा? लॉस वैल्यू से, ठीक है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाली एंट्री ओके हो गई? यस सर, ये भी एंट्री आपकी ओके, डन, कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार की कोई एंट्री नहीं होती, तो ये भी ओके। तो ये वाली एंट्री आपकी ओके हो गई, ये एंट्री ओके, इसमें कुछ नहीं करना, ये सही है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं करना। फिर अगली एंट्री आती है रिडीम्ड एट प्रीमियम की। तो देखिए, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिडीम्ड एट प्रीमियम अगर आप करते हैं तो एंट्री आएगी इसकी, बस प्रीमियम की एंट्री इसी सेकंड वाले में जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और ये एंट्री किससे हो जाएगी? लॉस वैल्यू से, किससे हो जाएगी? लॉस वैल्यू से, ठीक। ये भी एंट्री हो गई ओके बेटा, डन, कंप्लीटेड। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर से आया रिडीम्ड एट पार, फिर से आपको कोई एंट्री नहीं करनी, ये ओके हो गई, कंप्लीट। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, तो ये एंट्री ओके, इसमें कोई चीज नहीं करनी।
क्योंकि नो एंट्री होती है ना। अब ऐसे ही बढ़ते हैं लास्ट पर, और आ गया रिडीम दैट प्रीमियम। तो रिडीम दैट प्रीमियम भी ओके कर दी मैंने। कैसे? इसमें एंट्री जोड़ के, यहाँ पर एंट्री जोड़ेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और किस एंट्री से आएगी, किस वैल्यू से? लॉस वैल्यू। तो अब एंट्रियां हो गई कंप्लीट। अब समझ में आई बात? एंट्री कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है, एंट्री तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बहुत आसान आपके लिए बना रखा है। आप देखिए, कभी भी एंट्री को लर्न करने की कोशिश मत कीजिए, एंट्री को आप समझेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। पहले आप इशू की एंट्री डाल दो, फिर अगर रिडीम्ड एट पार है तो कोई एंट्री मत जोड़ो, लेकिन अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो लॉस वाली एंट्री बस जोड़ लो, काम खत्म। तो बोल बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? ये एंट्री अब पूरी तरह ओके हो चुकी है। 6 केसेस हैं, 6 केसेस की इससे बाहर एंट्री नहीं होगी, यही उनकी फाइनल एंट्री। अब इसी पर बेस्ड 6 केस में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो थ्योरी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? आप देखिए, एक आपका इशूड एट प्रीमियम है, ये देखिए, और एक रिडीम्ड एट प्रीमियम है। दो प्रीमियम, दोनों प्रीमियम में क्या डिफरेंस होता है ये पकड़ना पड़ेगा आपको। तो एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीम ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सीखना है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, कहीं पर लिख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड redemption of debenture at premium, redemption of debenture at premium। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं आराम से। एक तो हो गया इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, एक आप इशू का प्रीमियम, और एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अंतर समझिएगा ध्यान से, अंतर समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंतर क्या है? ये क्रेडिट किया जाता है किस नाम से? क्रेडिटेड, क्रेडिटेड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये देखिए, जब आप बात करते हैं इशूड एट प्रीमियम की, तो इशूड एट प्रीमियम वाला जो प्रीमियम है वो ये वाला है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन रिडम्पशन वाला प्रीमियम ये है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो दोनों में अंतर है, इस अंतर को लेके चलिएगा। तो ये क्रेडिटेड एज एसपीआर, और दूसरी चीज, ये क्रेडिटेड कैसे किया जाता है? ये क्रेडिट किया जाता है credited as premium on redemption account, credited as SPR reserve account, premium on redemption account। ठीक, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस समझिए, जब आप किसी डिवेंचर को इशू करते हैं प्रीमियम पर, तो वो आपका प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। बात समझिएगा ध्यान से। जब आप डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करोगे, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर आपने 102 रुपए में इशू किया, इसका मतलब है कि आप 102 रुपए में इशू कर रहे हो, तो आपका 2 रुपए का इधर प्रॉफिट है। इशू कर रहे हो, ज्यादा पैसे ले रहे हो, ये कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन आप किसी को वचन देते हो कि आप उसको 100 रुपए के बदले में 102 रुपए वापस करोगे, 100 रुपए के बदले में 102 रुपए वापस करोगे, तो आपको 2 रुपए का नुकसान है, ये आपका कैपिटल लॉस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका कैपिटल लॉस है। तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल लॉस है। तीसरी बात समझिएगा, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? इन बैलेंस शीट, ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन ये वाला जो लॉस है आपका, एक तरीके से लॉस कह लीजिए या लाइबिलिटी कह लीजिए, तो ये आता है आपका इन बैलेंस शीट। इन बैलेंस शीट ये आता है आपका लॉल के अंदर, और लॉल में आएगा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी।
तो ये बेसिक डिफरेंस है, और जो ये डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है साहब। तो इशूड एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट प्रीमियम में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो इशू वाला प्रीमियम होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आता है, और जो रिडीम वाला प्रीमियम होता है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट के नाम से आता है। इशू वाला कैपिटल प्रॉफिट है और रिडीम वाला प्रीमियम कैपिटल लॉस है। इशू वाला रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, और रिडीम वाला अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो ये मेन तीन डिफरेंस बहुत है। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इस केस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे और अपने इन कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने का काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको कुछ और भी सीखना होगा। क्या सीखना होगा सर? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन इसका आए तो आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन से इतनी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए क्या है वो चीजें। नंबर वन, आपको क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। नंबर टू, आपको क्वेश्चन में फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में इशू प्राइस पता होना चाहिए। अब इशू प्राइस क्या चीज है? इशू प्राइस के तीन सीन है। नंबर वन, या तो डिवेंचर पार पर इशू हुआ होगा, या तो डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ होगा, और या फिर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ। तो बेटा, अगर डिवेंचर पार पर इशू हुआ है तो फेस वैल्यू ही इशू प्राइस होगी। अगर डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू इशू प्राइस होगी। अगर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू आपकी इशू प्राइस बनेगी। ठीक है। तीसरी चीज, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम वैल्यू, जिसको आप पीवी पीवी मतलब बोले तो प्रीमियम वैल्यू, अगर प्रीमियम वैल्यू है तो प्रीमियम वैल्यू, नहीं तो फिर डिस्काउंट वैल्यू डीवी, इसका पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो डिस्काउंट वैल्यू, इन चीजों का पता होना चाहिए। मतलब पहले आप इन्हीं चीजों को निकालेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको इशू प्राइस पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन पार पर इशू कर रहा है या प्रीमियम पर इशू कर रहा है या डिस्काउंट पर इशू कर रहा है। अगर पार पर इशू कर रहा है तो फेस वैल्यू इशू प्राइस बनेगी। प्रीमियम पर इशू कर रहा है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू इशू प्राइस बनेगी। डिस्काउंट पर इशू कर रहा है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू आपकी इशू प्राइस बनेगी। तीसरा, अगर क्वेश्चन प्रीमियम या डिस्काउंट का है तो बेटा ऑब्वियस है प्रीमियम वैल्यू एंड डिस्काउंट वैल्यू में से कोई एक होगा, वो पता होना चाहिए। चौथा, चौथा आपका रिडीम्ड वैल्यू, रिडीम्ड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। रिडीम्ड वैल्यू, रिडीम्ड वैल्यू क्या होगी? रिडीम्ड वैल्यू, जिसको हम आरवी कहते हैं, आरवी, तो रिडम्पशन या तो पार पर हो रहा होगा या तो प्रीमियम पर, क्योंकि डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। तो पार के केस में रिडीम्ड वैल्यू होगी फेस वैल्यू, और प्रीमियम के केस में होगी फेस वैल्यू प्लस वो प्रीमियम जिस प्रीमियम पर वो रिडीम हो रहा है। ठीक है, तो रिडीम्ड वैल्यू। चौथा, आपको लॉस वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए, मतलब लॉस वैल्यू पता होना चाहिए। लॉस वैल्यू क्या है? एलवी। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा रिडीम्ड वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। पांचवा हो गया। छठा, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर पता होना चाहिए। ठीक, इतनी चीजें जब पता होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इतनी चीजें मतलब ये पांच मिनिमम, देखिए कितने हैं, छह, मैक्सिमम छह है, मिनिमम पांच की जानकारी क्वेश्चन के अंदर आपको होनी चाहिए। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मैं इन पांच चीजों को लिख दूंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा सॉल्व करना। तो आइए करके आपको दिखाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताते हैं। तो सुनिए, एक तो फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर सर फेस वैल्यू नहीं दिया हो तो, इफ फेस वैल्यू इज मिसिंग, अगर सपोज करिए फेस वैल्यू मिसिंग, तो आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम ₹100 एज फेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं है तो ₹100 मानेंगे फेस वैल्यू। दूसरी चीज, क्वेश्चन में इशू प्राइस पता होनी चाहिए। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, तो पार पर इशू है तो फेस वैल्यू इशू प्राइस होगी, प्रीमियम पर इशू है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट पर इशू है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट।
प्रीमियम वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू इसके बारे में नहीं बताना। रिडीम वैल्यू क्या है, अगर रिडीम पार पर हो रहा है या रिडीम प्रीमियम पर हो रहा है। तो रिडीम अगर पार पर हो रहा है तो फेस वैल्यू, और रिडीम अगर प्रीमियम पर हो रहा है तो इसे प्रीमियम वैल्यू ना लिखकर मैं इसको दूसरा नाम लिख देता हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसको बोल लिख देता हूँ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू ऊपर वाला सेम हो जाएगा जो कि गलत है। तो इसमें हम ऐड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक, तभी आपकी आएगी। और फिर लॉस वैल्यू की भी जानकारी होनी चाहिए, और लॉस वैल्यू कैसे आती है, रिडीम वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। अब आती है बात, नंबर ऑफ डिवेंचर भी पता होना चाहिए साथ में, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर। आगे बात करते हैं इसमें, इफ डिवेंचर इज गिवन इन रुपीज, अगर डिवेंचर गिवन इन रुपीज है तो आपको देन आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिवेंचर इन रुपीज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ये पूरा सीन है, ये समझ के चलिए। नंबर ऑफ डिवेंचर अगर गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इफ डिवेंचर इज गिवन इन रुपीज, अगर डिवेंचर रुपीज में गिवन है तो वो नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं होता है। देन नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकाला जाएगा, डिवेंचर इन रुपीज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। इतनी चीजें जब आपको पता होंगी बेटे, तभी आपके ये 6 केस में से क्वेश्चन आराम से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन इस पर लगाकर देखते हैं। तो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ कर दिया पेश, और फिर शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पॉइंट नंबर 2 से उठाया है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नंबर 2 से ही करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, इसी को करना शुरू करें। सबसे पहले देखिए, सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। issued 2012% डिवेंचर ऑफ 100 each at 2% डिस्काउंट redeemed at par। तो कौन सा केस बना, केस कौन सा बना, केस कौन सा बना बेटा, इशूड 2000 डिवेंचर, 2000 डिवेंचर इशू किया, 100 रुपए वाला 2% डिस्काउंट पर, रिडीम किस पर हो रहा है, पार पर। तो इसका मतलब बना इशूड एट डिस्काउंट, क्या बना, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका क्वेश्चन खुद कह रहा है। 100 रुपए वाला डिवेंचर 2% डिस्काउंट पर इशू किया है, रिडीम कर रहे हैं पार पर। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। इसकी एंट्री अभी हम लोग लगाएंगे। जरा थर्ड को देखिए, जरा थर्ड को देखिए, issued 2000 debenture, 12% debenture of 100 each at 5% premium, redeemed at par। मतलब इशू किस पर कर रहा है बेटा, इशूड एट प्रीमियम, इशूड किस पर कर रहा है, प्रीमियम पर। रिडीम कैसे कर रहा है, पार पर, रिडीम्ड एट पार। ये तीसरा केस बन गया। ऐसे हम लोग चौथे पर चलेंगे, और सबको बारी बारी से पहले हम लिख लेंगे, फिर एंट्री लगाना शुरू करेंगे ना, तो हमारे लिए आसान रहेगा। 2000 डिवेंचर 100 रुपए वाला इशूड एट पार, रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। कह रहा है इशूड एट पार, इशूड एट पार, तभी तो एंट्री लगाओगे यार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। पांचवा, पांचवा, पांचवा पढ़ो। 2000 डिवेंचर 100 ईच इशूड एट 2% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 2%, रिडीम्ड एट प्रीमियम 5%। इशूड एट डिस्काउंट हो गया, रिडीम्ड एट प्रीमियम हो गया। तो कौन सा केस बन रहा है, इशूड एट डिस्काउंट। पहले ये लिख लेना वरना फिर चला जाएगा हाथ से। इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट प्रीमियम, पहले ये लिख लिया मैंने, ताकि मैं पहले एंट्री तो लगा पाऊं, उसके बाद वैल्यू भरने की बात आती है। फिर आ रहे हैं छठे पॉइंट पर, और ये हमारा लास्ट है। लास्ट कह रहा है issued 2000 12% debenture of 100 each at 5% premium, redeemed at 10% premium। issued at premium, redeemed at premium, तो बन गया issued at premium, issued at premium, कॉमा redeemed at premium। चलिए बेटा परसेंटेज भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग। issued at डिस्काउंट कितना, 2% डिस्काउंट, ये 2% डिस्काउंट, और एंट्री डालते हैं। तो issued at डिस्काउंट की एंट्री बोलो सर, बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगली एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले इशू की एंट्री लगाना, फिर रिडम्पशन की एंट्री मर्ज करना। फिर से ध्यान रखना, इशू किस पर कर रहे हो, डिस्काउंट पर, तो इशू डिस्काउंट पर कर रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट। काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा और 2 आ जाएगा 12% डिवेंचर। ये हो गई इशू की एंट्री। अब बोलो रिडीम की एंट्री होगी, रिडीम एट पार। नो सर, रिडीम की एंट्री, रिडीम एट पार की कोई एंट्री नहीं होती, तो एंट्री ओके, एंट्री ओके होगी। चलो अगली एंट्री पर आते हैं, अगली एंट्री पर आते हैं। इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम की एंट्री लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितना परसेंट है ये भी तो देख लें। तो प्रीमियम है अपने पास 5%, कितना परसेंट प्रीमियम, 5%, ये 5%। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगली एंट्री करेंगे हम लोग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। ये तो पार की एंट्री हो गई सर, तो प्रीमियम बना लो ना, क्या दिक्कत है। किस पर बोला है, इशूड एट प्रीमियम बोला है, तो यहाँ पर बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रिएट कर दो। यहाँ पर इशूड एट डिस्काउंट बोला था तो बस डिस्काउंट डेबिट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहा। ठीक है, ये भी एंट्री डन। अब कह रहा है रिडीम एट पार, तो रिडीम एट पार की एंट्री मर्ज करो, तो रिडीम एट पार की कोई एंट्री नहीं होती, इसका मतलब ये एंट्री ओके, एंट्री ओके। रिडीम एट पार की एंट्री नहीं होती। चलो आगे, इशूड एट पार की एंट्री लगाओ। तो इशूड एट पार की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अभी एंट्री करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर। ये एंट्री होगी, ये तो इशूड एट पार की एंट्री होगी, पक्का है। हाँ जी, लेकिन रिडीम दैट प्रीमियम भी तो है, तो रिडीम दैट प्रीमियम अगर है तो रिडीम दैट प्रीमियम की एंट्री बस मर्ज करो इसके अंदर। चलो मर्ज करो, क्या एंट्री आएगी रिडीम दैट प्रीमियम, रिडीम दैट प्रीमियम में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या कर दोगे, डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री इसके अंदर मर्ज होगी। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना, एंट्री मर्ज हो रही, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एंट्री जो मर्ज की मैंने वो क्लियर है ना, चलो बढ़िया। ऐसे ही अगला क्लियर। फिर से बोला क्या, इशूड एट डिस्काउंट, क्या कर रहा है, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री मारो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और फिर अगली एंट्री आएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। ये तो पार की एंट्री होगी, ये किसकी एंट्री होगी, पार की। लेकिन किस पर बोला, इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट धीरे से डाल दो डेबिट में, डिस्काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक, रिडीम किस पर कर रहा है, रिडीम प्रीमियम पर कर रहा था, तो बेटा अगर रिडीम प्रीमियम पर कर रहा है तो एंट्री जोड़ी जाएगी, बिल्कुल सर जोड़ी जाएगी। रिडीम प्रीमियम पर है तो एंट्री इसके अंदर मर्ज करो, मर्ज करोगे जब तो एंट्री क्या आएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, चलो आगे। फिर से क्या कह रहा है, इशूड एट प्रीमियम। चलो इशूड एट प्रीमियम की एंट्री कराते हैं। इशूड एट प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगली एंट्री हो जाएगी डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ये तो हो गई पार की, ये तो हो गई पार की बेटा। लेकिन इशू इशू किस पर कर रहा है? इशू प्रीमियम पर कर रहा है, तो प्रीमियम पर अगर कर रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ क्रेडिट कर जाएगा। इशू प्रीमियम पर करते हैं। अब क्या रिडीम पार पर हो रहा है या प्रीमियम पर? तो रिडीम देखो किस पर हो रहा है, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर अगर रिडीम हो रहा है तो आप एंट्री क्या डालोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये लीजिए एंट्री पूरी तरह अब जाके कंप्लीट। एंट्री ऐसे की जाती है। जब आपने एंट्री कर ली तो अब वैल्यूज पोस्ट कर देंगे। तो आइए वैल्यूज पोस्ट करने, लेकिन वैल्यूज पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुरानी क्लास से एक चीज दिखा दूं। पुरानी क्लास से एक चीज दिखा दूं आपको। वैल्यूज पोस्ट करते समय इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पहली एंट्री है, पार के केस में फेस वैल्यू से होती है, डिस्काउंट के केस में पहली एंट्री फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से होती है, और प्रीमियम के केस में पहली एंट्री फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज डुबा देंगे। पहले आप जैसे आप इशू देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहले आप इशू की एंट्री लगाए, फिर आप रिडम्पशन की एंट्री लगाए। उसी तरीके से पहले आप इशू के अमाउंट को फिल करेंगे, फिर आप रिडम्पशन के अमाउंट को फिल करेंगे। गॉट इट? समझ में आ रही बात? पहले आप इशू के अमाउंट को फिल करेंगे, फिर आप रिडम्पशन के अमाउंट को फिल करेंगे। और इशू का अमाउंट फिल करते समय ये ध्यान रखना है, अगर इशूड एट पार है तो पहली एंट्री फेस वैल्यू से होती है, इशूड एट डिस्काउंट है तो पहली एंट्री फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से होती है, और इशूड एट प्रीमियम है तो पहली एंट्री फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से होती है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अब आगे की बात, मतलब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे, देखिए पहले हम मेंशन कर लेते हैं इशूड कैसे हो गया। ये इशूड एट पार है, रिडीम 5% प्रीमियम पर है। लिख लो यहाँ पर, ये रिडीम 5% प्रीमियम पर, तब लिख दें फिर उसके बाद शुरू करें। ये इशूड 2% डिस्काउंट पर है, रिडीम 5% प्रीमियम पर है। तो ये इशूड 2% डिस्काउंट पर है, रिडीम 5% प्रीमियम पर, ताकि बार बार क्वेश्चन पर ना जाना पड़े। और ये इशूड कैसे है? 5% प्रीमियम और 10% प्रीमियम। ये देखिए 5% प्रीमियम पर इशू किया गया है और 10% प्रीमियम पर रिडीम किया गया है। तो यहाँ आ गया 5% प्रीमियम और 10% प्रीमियम। दोनों प्रीमियम अलग अलग होते हैं, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर हर जगह कितने हैं? 2000। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हर जगह? 2000। और फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए, जैसे कि फेस वैल्यू, इशू प्राइस, नंबर ऑफ डिवेंचर और रिडीम वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 100। इशू प्राइस कितनी होगी? इशू किस पर किया है बेटा? इशू किया है डिस्काउंट पर। इशू किस पर किया है? डिस्काउंट पर, 2% डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट वैल्यू भी चाहिए। 2% डिस्काउंट पर मतलब 100 रुपए का 2%, तो डिस्काउंट वैल्यू आ गई 2 रुपया। इशू प्राइस का मतलब है ये इशू किस पर है? डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, ऐसे ही निकलता है। तो 100 रुपए में से 2 रुपया माइनस कर दोगे तो 98 आपका इशू प्राइस आएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? 2000। ठीक है, ये चार चीजें आपको पता चल गई। चार चीजें आपको पता चल गई। चौथी है बेटा रिडीम वैल्यू, और पांच छठी है लॉस वैल्यू। जरा देखिएगा रिडीम वैल्यू क्या होगी, लॉस वैल्यू क्या होगी। रिडीम वैल्यू बेटा एट पार है, एट पार है तो रिडीम वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, लॉस वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जब आप रिडीम एट पार करते, जब रिडीम एट पार करते हो आप, तो उसकी तो एंट्री नहीं होती। तो जब रिडीम एट पार की एंट्री नहीं होती तो रिडीम्ड वैल्यू का क्या करेंगे? तो रिडीम वैल्यू और लॉस वैल्यू का कोई काम। पहले देखो इशूड एट डिस्काउंट है, इशूड एट डिस्काउंट में जो पहली एंट्री होगी वो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू से होगी। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू ये रही इशू प्राइस से, मतलब कितने से? 98 से। ये आ गई आपकी 98, ये भी आ गई आपकी 98, ये आ गई 98। डिस्काउंट है 2 रुपया, और यहाँ पर आएगा फेस वैल्यू 100 रुपये। और सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2000 डिवेंचर से। सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 डिवेंचर से। 2000, तो ये हो गया आपका 2 लाख। 2 लाख, ये हो गया 2 दूनी 4000, ये हो गया 1,96,000, और ये सब 1,96,000। चलो बेटा जल्दी से बता दो
पहली एंट्री की वैल्यू पोस्ट करने में कोई दिक्कत? पहली एंट्री की वैल्यू को पोस्ट करने में कोई दिक्कत? क्लियर है? रेज योर हैंड। क्लियर है पहली? चलिए आगे। इशूड एट प्रीमियम कह रहा है। इशूड एट प्रीमियम कितना? 5% प्रीमियम पर। रिडीम्ड एट पार, तो वही चार चीजें। देखिए रिडीम्ड एट पार है तो रिडीम वैल्यू और लॉस वैल्यू का काम नहीं लगेगा। तो ये बात मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। इफ redemption is made at par, then redeemed value and loss value are useless। वो दोनों क्या है? यूजलेस है। तो हमें रिडीम वैल्यू और लॉस वैल्यू का कोई काम नहीं है। चलिए यहाँ पर हमारे पास रिडीम्ड वैल्यू का कोई काम नहीं है क्योंकि पार पर रिडक्शन है। प्रीमियम पर आप इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें चाहिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 है। हमें चाहिए इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है? एट प्रीमियम पर इशू। एट प्रीमियम पर जब इशू होता है तो हमारा इशू प्राइस बनता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू से। हमें चाहिए प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम वैल्यू है 5%, तो 5%, 100 रुपए का 5% आएगा 5 रुपए। और ये फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से बनेगा, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो गया 100 प्लस 5 105। उसके बाद हमें चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर, और नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 2000। और उसके बाद हमें चाहिए रिडीम वैल्यू और लॉस वैल्यू, जिसका कोई काम नहीं है क्योंकि पार पर रिडक्शन। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि पार पर रिडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आप जो इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो पहली एंट्री जो होगी वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू से। ये भी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू से। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू ये रही, ये 105। तो यहाँ लिख लेंगे 105, यहाँ भी लिख लेंगे 105, और यहाँ भी लिख लेंगे 105। यहाँ आ जाएगी मेरे बच्चे 100, और यहाँ आ जाएगा प्रीमियम 5 रुपए। सबको मल्टीप्लाई कर डालिए 2000 से। 2000 से तो ये हो जाएगा बेटा 2 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 5 टू 10,000, और ये हो जाएगा 2,10,000। और इसको भी सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2000 से, तो वही आएगा। इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 2000 से, तो ये आ जाएगा 2,10,000, और ये आ जाएगा 2,10,000। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा? आगे देखिए, इशूड एट पार है, तो इशूड एट पार है, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो चलिए देखिए अब केस बदल रहा है। तो हमारे पास फेस वैल्यू है 100। इशू प्राइस, इशू प्राइस किस पर हो रहा है? एट पार पर। इशू किस पर हो रहा है? एट पार पर। तो ये देखिए ना किस पर इशू हो रहा है? पार पर। तो पार पर जब इशू होता है तो फेस वैल्यू ही होगी। फेस वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए इशू प्राइस होगी। फिर आपको चाहिए डिस्काउंट वैल्यू या फिर प्रीमियम वैल्यू, तो उसका कोई काम नहीं क्योंकि इशू तो पार पर हो रहा है, तो डिस्काउंट वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू का कोई काम नहीं। उसके बाद आपको चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास 2000। उसके बाद आपको चाहिए रिडीम्ड वैल्यू। उसके बाद आपको चाहिए लॉस वैल्यू। तो रिडीम वैल्यू और लॉस वैल्यू बिल्कुल काम लगेगा क्योंकि रिडम्पशन इस बार प्रीमियम पर है। और रिडम्पशन प्रीमियम पर कितने पर है? 5% प्रीमियम पर है। ध्यान से सुनेंगे, 5% प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपया प्लस 5 रुपया, 105 रुपया का 5% प्रीमियम पर रिडीम है। लॉस वैल्यू का फॉर्मूला रिडीम्ड वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100। 105 माइनस 100, 5 रुपया हमारा लॉस वैल्यू है। ये देखिए, ये बात मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है रिडीम्ड वैल्यू निकलवाने के लिए। तो रिडीम्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? रिडम्पशन किस पर हो रहा है? पार पर। तो रिडीम्ड अगर पार पर हो रहा है तो नो यूज, नो यूज ऑफ रिडीम्ड वैल्यू। ठीक। तो रिडीम्ड अगर प्रीमियम पर हो रहा है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऐसे निकालते हैं। चलो निकाल तो लिए, समझ में भी आ गया होगा। फेस वैल्यू है 100, तो सबसे पहले एक काम करो, पार की वैल्यूज को फुल करो। पार है तो यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ पर 100, और यहाँ पर भी 100। सबको मल्टीप्लाई करो 2000 से। सबको मल्टीप्लाई करो 2000 से, ये हो जाएगा 2 लाख, ये भी हो जाएगा 2 लाख, ये भी हो जाएगा 2 लाख, और ये भी हो जाएगा 2 लाख। ठीक। और ये किससे होता है बेटा? ये होता है लॉस वैल्यू से। किससे? लॉस वैल्यू से। और लॉस वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 रुपए की लॉस वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2000। ये भी कितने से आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2000। मतलब डेबिट वाला इस वैल्यू से आ रहा है,
तो क्रेडिट वाला भी तो इसी का हिस्सा है, उसी से आएगा। किया जाएगा 10,000, किया जाएगा 10। मैंने आपको जैसे कहा था वैसे ही कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करेंगे। पहले आप इशू की एंट्री लगाएंगे, फिर रिडम्पशन की। पहले आप इशू का अमाउंट फिल करेंगे, फिर आप रिडम्पशन का अमाउंट फिल करेंगे। तो देखिए मैंने वैसा ही किया, पहले मैंने इशू की एंट्री लगाई, फिर रिडम्पशन, फिर इशू का अमाउंट फिल किया, फिर रिडम्पशन। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो बोलिए ये तीसरा केस आपको समझ में आ गया, सॉरी ये चौथा केस जो है ये क्लियर है, ऑल क्लियर? बताते जाए, मैं बढ़ता जाऊंगा। चलिए, अब हमारे पास लास्ट दो केसेस बचे हुए, और इशूड एट डिस्काउंट है, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो इशूड एट डिस्काउंट है, बड़े काम की चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी खतरनाक एंट्री भी है। इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा, और इम्पोर्टेंट ये भी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे, मीटिंग खत्म हो जाएगी 3 मिनट के अंदर। तो इशूड एट डिस्काउंट है 2%, रिडीम्ड एट प्रीमियम है 5%। फेस वैल्यू आएगी 100। इशूड एट डिस्काउंट है तो हमें डिस्काउंट वैल्यू आएगी 2 रुपया। कैसे निकाला? 100 रुपए का 2%, 100 रुपए का 2% डिस्काउंट वैल्यू आएगा, देख रहे हैं, 2%। फिर आपको चाहिए इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है? एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट कैसे आएगा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 2, 98 हमारा इशू प्राइस। फिर आपको चाहिए रिडीम्ड वैल्यू। तो रिडीम्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना परसेंट है? 5% है। तो फेस वैल्यू का 5% निकालोगे तो 100 प्लस 5, 105 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चाहिए लॉस वैल्यू, और लॉस वैल्यू आएगी फेस रिडीम वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। रिडीम्ड वैल्यू है 105, फेस वैल्यू है 100, तो लॉस वैल्यू आ जाएगी 5। और नंबर ऑफ डिवेंचर आपको चाहिए, नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। पहली एंट्री देखिए, इशूड एट डिस्काउंट का मामला है, तो पहली एंट्री आएगी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से, मतलब इशू प्राइस से आएगी। पहली एंट्री कितनी आएगी? इशू प्राइस से। तो इशू प्राइस कितना है? ये वाला, यही तो है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्राइस 98, यहाँ आ जाएगा 98, 98, यहाँ 98, यहाँ डिस्काउंट में 2 रुपया, और उसके बाद डिवेंचर में 100 रुपया। ठीक, सभी को 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 डिवेंचर, 2000, 2000, 2000 और 2000 डिवेंचर से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 4000, ये हो जाएगा आपका 1,96,000, और इस प्रकार से ये भी हो जाएगा 1,96,000, और ये भी हो जाएगा 1,96,000। और जो लॉस है वो लॉस वैल्यू से आता है। मीटिंग रिज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, रिज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा। लॉस वैल्यू हमारे पास कितनी है? लॉस वैल्यू है 5, तो हम इसको लेंगे लॉस वैल्यू से 5 और 5 इंटू 2000, इंटू 2000, तो ये आ जाएगा 10,000। ये आ जाएगा कितने से? 10,000। देखिए कितने आसानी से हम लोग ने कर लिया, बहुत आसानी से, है ना आसान? बस दिखने में थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पेपर में बहुत आसान, आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। इसके 3 से 4 क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ इस पर आपको कॉन्फिडेंस, यकीन हो जाएगा कि आराम से हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनिए, क्या इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपकी बुक में ये दोनों फैक्टर एक साथ लिखे जाते हैं। आपकी बुक में ये दोनों फैक्टर एक साथ लिखे जाते हैं, एक साथ लॉस लिख लिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ उस बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल मत चलना। देखो डिस्काउंट भी लॉस है, ये तो लॉस है ही है, तो वो दोनों जोड़ देते हैं, एक साथ लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 14,000 रुपए। तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग करके चलो, वरना आप ही कंफ्यूज होगे।